आज के समय में इस मान्यता ने सबके दिमाग में जड़ बना लिया है। चाहे साधारण जनता हो या डॉक्टर, सब लोगों ने यही मान लिया है कि सेक्स कंट्रोल यानी कि कॉन्टिनेंस पुराने समय का धार्मिक अंधविश्वास है और विज्ञान का अभाव इसका कारण है। इस मान्यता को आज के समय में कुछ साइकोलॉजिस्ट और झूठे सेक्सोलॉजिस्ट ने अपने पॉपुलैरिटी और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लोगों के दिमाग में यही डर फैलाया कि सेक्स कंट्रोल व कॉन्टिनेंस स्नायु और मानसिक बीमारियों का कारण है और स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जबकि ये सत्य नहीं है। आखिर 20वीं शताब्दी में साइंस ने ये खोज लिया है कि सेक्स कंट्रोल का बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल वैल्यू है और हमेशा लाभदायी है। सेक्सुअल एनर्जी के संबंध में 20th सेंचुरी की ये खोज दुनिया के सामने क्यों पहुंच नहीं पाई, इसका बहुत बड़ा कारण है, पर हमारा उद्देश्य इस खोज को आपके सामने रखना है। सेक्स एक एनर्जी है और ये एनर्जी ही रहेगी। इस एनर्जी का ईंधन है स्त्री में रज और पुरुष में वीर्य। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन सेक्स के अलावा बहुत सारे कामों में बॉडी सिस्टम कर देता है, पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज में ही इस एनर्जी को खर्च कर देते हैं। इस एनर्जी को सिर्फ सेक्स के लिए ही खर्च कर दो या इसको कन्वर्ट करके खुद जीनियस बन जाओ, ये आपके हाथ में है। सेक्स एनर्जी को सिर्फ सेक्स में खर्च कर देने से आपकी आयु, आरोग्य, बुद्धि, शक्ति और प्रसन्नता उसी अनुपात में नेगेटिव स्तर पे चले जाते हैं और इसका सही तरीके से कन्वर्ट किया जाए तो आयु, आरोग्य, बुद्धि, शक्ति, प्रसन्नता उसी अनुपात में पॉजिटिव स्तर पर आ जाते हैं। ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। वीर्य में कौन से तत्व होते हैं? वीर्य में कैल्शियम, फास्फोरस, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, एल्बुमिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, आयरन, विटामिन ई आदि होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक बार वीर्य खर्च होता है तो 226 मिलियन शुक्राणु निकल जाते हैं और इसके अंदर बहुत मात्रा में लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और आयरन होते हैं। एक बार में लगभग 20 ग्राम वीर्य खर्च होता है जो 1200 ग्राम खून के बराबर होता है। वीर्य के अंदर के तत्व इतना फिजियोलॉजिकल वैल्यू रखते हैं जो आपके मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को भरण पोषण देने का काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पाया गया है कि वुमेन जेनिटल के वाल में जब वीर्य जाता है तब वीमेन ऑर्गन सिस्टम में एक जीवनी शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरुष का शरीर जहाँ पर ये बनता है और सुरक्षित होता है वहाँ पर ये कितनी जीवनी शक्ति का संचार करता होगा। दरअसल सेक्स ग्लैंड में जब वीर्य सिक्रेशन होता है तब नेचुरली ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए एब्जर्व होकर उसी काम में चला जाता है। वीर्य का अत्यधिक खर्च चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे हस्त मैथुन, सहवास या स्वप्न दोष, इससे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ जाना स्वाभाविक है। इसके विपरीत जब वीर्य शरीर में संचय होता है तो आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन को अधिक मात्रा में भरण पोषण मिलता है, जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का विकास होता है। जो बड़े जीनियस लोग थे उनके अंदर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी कहाँ से आई? कुछ रिसर्चर्स ने उनकी जीवनी को पढ़ा और ये पाया कि जीनियस लोग जैसे पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल, लियोनार्डो दा विंची, स्पिनोजा, न्यूटन, कांत, बेथोवेन, हार्वर्ड स्पेंसर अपने काम में पूरी तरह एकाग्र थे और संयमी जीवन जीते थे। आइए जानते हैं अलग फील्ड्स के रिसर्चर्स लोगों ने सेक्स कंट्रोल व कॉन्टिनेंस के ऊपर क्या कहा है। वे सब रिसर्चर्स हैं साइकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, जेनिटो यूरिनरी स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। उनमें से कुछ लोगों का नाम है मॉल, क्रेफेलिन, मार्शल, लाइडस्टल, थामले आदि। इन सब स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स को जब अध्ययन किया गया उन सब ने अपने तरीके से एक ही बात कही, सेक्स कंट्रोल व कॉन्टिनेंस हेल्थ के लिए बहुत लाभदायी है, कभी भी हानिकारक नहीं है, बल्कि सेक्स कंट्रोल व कॉन्टिनेंस से कोई भी व्यक्ति जीनियस बन सकता है। उसके विपरीत वीर्य का अधिक खर्च सारी बीमारियों का जड़ है। उसका असर तो वीर्य पतन के तुरंत बाद यानी कि सीमन इजैकुलेशन के बाद ही देखने को मिलता है, जैसे डिप्रेशन, शरीर निस्तेज हो जाना, उत्साह और आत्मविश्वास एकदम कम हो जाना, शरीर एकदम क्रियाहीन हो जाना, क्षण भर के लिए होश न आना, ये सब उसके लक्षण है। विशेषज्ञों का दावा है कि एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य ही कॉन्टिनेंट लाइफ आसानी से जी सकता है। उसके विपरीत जिसको सेक्स पर कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है।
अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से वीर्य ज्यों-ज्यों खाली होता जाता है, इसी वजह से ब्रेन और नर्वस रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां स्थायी या अस्थायी रूप से हो सकती है। उनमें से मुख्य 3 बीमारियों की जानकारी हम आपके सामने रखते हैं। जब नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तब न्यूरास्थेनिया नाम की बीमारी होती है। न्यूरास्थेनिया नर्वस टिश्यू में आवश्यक तत्वों की कमी की वजह से होती है। इसके कारण दिमाग हो, पूरा शरीर हो या सेक्सुअल ऑर्गन एकदम सुन्न जैसा हो जाता है। इसका इलाज लेसिथिन की भरपाई से होता है जो वीर्य में भी पाया जाता है। अत्यधिक सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से वैस्कुलर और मस्कुलर एक्साइटमेंट शामिल होता है और आपके नर्वस सिस्टम को अस्वाभाविक तरीके से बहुत तेजी से काम करना पड़ता है और वीर्य को शरीर के बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी वजह से सीमेन इजाकुलेशन व वीर्य पतन के ठीक पहले एक मिर्गी जैसी हालत होती है। मिर्गी की बीमारी भी एक तरह का नर्वस डिसऑर्डर है। कुछ लोगों में देखा गया है कि इस हालत ने मिर्गी का रूप ले लिया और लंबे समय तक होश नहीं आया। अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से वीर्य ज्यों-ज्यों खाली होता जाता है, त्यों-त्यों मस्तिष्क से जरूरी तत्व खाली हो जाते हैं और लंबे समय तक जब ये होता है तब एक प्रकार का चेन रिएक्शन होता है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल इम्पल्स और सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का सिस्टम एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है। इस कारण मनुष्य स्थायी या अस्थायी रूप से पागल जैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि सेक्स क्राइम करने वाले उसी अनुपात में हिंसा का भी आचरण करते हैं। समस्याएं बहुत हैं और आज के समय में समस्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसका कारण सेक्स अपील बढ़ाने वाले गाने, पॉर्न और एडल्ट मूवीज, पिक्चर्स, लिटरेचर्स, न्यूज एंड मैगजीन्स, टीवी प्रोग्राम, ओपन पोर्नोग्राफी थ्रू इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट आदि हर कहीं सेक्स अपील को महत्व दिया जा रहा है। आज के युवाओं का एकदम ब्रेन वॉश हो चुका है। चलिए कुछ समाधान की बात करते हैं। जीनियस लोगों की लाइफस्टाइल से कुछ सीखकर हम भी कर सकते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। उससे पहले सबकॉन्शियस माइंड व अवचेतन मन के विज्ञान को समझना होगा। आप अगर किसी चीज को लंबे समय से कर रहे होते हैं तब उस चीज का अभ्यास आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। मान लो कि आप बहुत समय से गाड़ी चला रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है आप सामने देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कहीं और भी दिमाग है, फिर भी आपके हाथ पैर सही समय पर सही एक्शन ले रहे होते हैं। अवचेतन मन की मेमोरी की वजह से ये सब संभव होता है। उसी तरह लंबे समय से सेक्स एट्रैक्शन से प्रभावित होकर आपने सेक्सुअल एक्टिविटीज करी, आपके अवचेतन मन में यही बैठ गया कि सेक्स में ही सुख है। उसी वजह से ऑपोजिट सेक्स एट्रैक्शन स्वाभाविक तरीके से होता रहता है। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी के लिए आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कदम उठाना पड़ेगा। आपको धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एम्पावरिंग सबकॉन्शियस माइंड। अपने मन के पुराने संस्कारों पर ध्यान मत दीजिए, उसे भूल जाइए और रात को सोने से पहले सुबह जगने के बाद बिस्तर पे इन शब्दों का 7 बार उच्चारण करें और फिर मुंह बंद करके 7 बार मन में रिपीट करें। मैं आयुष्मान हूँ, आरोग्यवान हूँ, वीर्यवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं आयुष्मान हूँ, आरोग्यवान हूँ, वीर्यवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, प्रसन्न हूँ। जीनियस लोगों का कहना है कि शब्दों का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। इस प्रक्रिया को जीवन भर करना चाहिए। ऐसा करने से जीनियस क्वालिटीज आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा। मेडिटेशन बिफोर सनराइज। सूर्योदय के कुछ समय पहले जब धुंधले तारे दिखाई दे रहे होते हैं, उस समय जब कभी आप बाहर निकलते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण में कूल एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। उसका फायदा जरूर उठाएं और ये सिंपल मेडिटेशन जरूर करें। आसन बिछाकर बैठ जाएं। ऐसा विचार करें कि मेरे शरीर की सेक्स एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है। उसे देखने की कोशिश करें और 10 मिनट तक शांत हो जाएं। इस अभ्यास से सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन जरूर संभव है। सिंपल एंड वेजिटेरियन डाइट। सादा और शाकाहारी भोजन से
सेक्सुअल इंपल्स का जोर ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये सब भोजन जल्दी पच जाता है और शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मन को एकाग्र करने में ह्यूमन बॉडी सिस्टम इनडायरेक्टली मदद करता है। इससे ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी में आसानी होगी। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।